मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आपने खाना काबा के तवाफ के अलावा किसी भी किस्म के और तवाफ के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हमारी आज की वीडियो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगी, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं मिस्र में मौजूद एक ऐसी फिरौनी इबादतगाह के बारे में जहां आज भी फिरौनी मुजस्मों को लेकर मुशरिक लोगों का तवाफ जारी है। ये इबादतगाह मिस्र में कहाँ वाक़ है और कौन से मजहब के लोग इसका तवाफ करते हैं और ये दरअसल किस फिरौन की पूजा की जा रही है, आज की वीडियो में हम यही सब कुछ आपको तफसील के साथ बताएंगे। प्यारे साथियों, ये जिक्र है मिस्र के मशहूर शहर लुक्सर का, जहां सदियों पहले इस दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले फिरौन रामेसेस II की बहुत बड़े पैमाने पर बनाई गई इबादतगाह आज भी मौजूद है। जिस तवाफ का जिक्र किया जा रहा है, ये दरअसल एक बिच्छू के मुजस्मे के गिर्द किया जाता है, जिसे अलामती तौर पर फिरौन रामेसेस II की इबादत और इताअत का हिस्सा समझा जाता है। बिच्छू का ये मुजस्मा एक छोटे से ओपन मकबरे के अंदर नस्ब किया गया है, जो कि मीलों पर फैली हुई इस इबादत गाह में मौजूद है। इसी के साथ थोड़ी दूर फिरौन रामेसेस II का अपना भी बुलंदो कामत मुजस्मा मौजूद है। इस मुजस्मे की दोनों टांगों के दरमियान इस फिरौन की बीवी का मुजस्मा भी दिखाई देता है। रिवायात में आता है कि फिरौन जिसका यहाँ जिक्र किया जा रहा है, दरअसल वही फिरौन है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का था, और जो मुजस्मा इसके दोनों कदमों के दरमियान है वो दरअसल इसकी बीवी आसिया का मुजस्मा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मुसलमान थीं और इनका ताल्लुक कबीला बनी इसराइल से ही था। ये वही हजरत आसिया अलैहिस्सलाम थी जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह के हुक्म से परवरिश की थी, इन्हें अपना बेटा बनाया था और बाद में मुसलमान भी हो गई थी। तारीखी रिवायात के मुताबिक फिरौन अपनी इस बीवी से बेहद मोहब्बत करता था। यही वजह है कि इसने अपने दौर में हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के कई मुजस्मे बनवा रखे थे। नाजरीन, लुक्सर दरअसल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का शहर है, जहां इस फिरौन रामेसेस II की ये कई मीलों पर फैली हुई इबादत गाह बनाई गई है, जिसके अंदर करीबन 134 बेहद भारी किस्म के पिलर्स मौजूद हैं। तारीख बताती है कि इसी एरिया में फिरौन का घर भी था और ये इबादत गाह फिरौन ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए बनवाई थी। यहाँ पर तमाम शाही खानदान, बादशाह फिरौन के सारे रिश्तेदार और उसके दरबारी इबादत किया करते थे। यहीं पर एक तरफ इबादतगाह का कुछ एरिया पादरियों और काहनों के लिए भी मखसूस कर दिया गया था, जो यहाँ फिरौन के लिए इबादत और दुआएं किया करते थे। पूरी इबादतगाह के इस मखसूस हिस्से में फिरौन और इसके काहनों के अलावा और किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस इबादतगाह से थोड़े ही फासले पर एक म्यूजियम बनाया गया है, जहां फिरौन के महल्लात से मिलने वाले हजारों साल पहले के नवादरात के अलावा फिरौन रामेसेस II की हनूत शुदा लाश, जिसे ममी कहा जाता है, वो भी मौजूद है। लेकिन इस म्यूजियम में सियाह सिर्फ इस ममी को देख सकते हैं। यहां तस्वीरें और वीडियोस बनाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। जो सियाह आज के इस दौर में इस जगह को विजिट करते हैं, वो देख सकते हैं कि जैसे ही इस इबादतगाह में दाखिल हुआ जाता है, इसके शुरू में ही दोनों अतराफ में मुजस्मों की एक लंबी लाइन आज भी मौजूद है। ये मुजस्मे एक ऐसे जानवर के हैं जिसका सर मेंढे जैसा और बॉडी शेर जैसी है, और इसके मुंह के आगे फिरौन के छोटे छोटे मुजस्मे नस्ब किए गए हैं, जिसका अलामती तौर पर यह मतलब था कि देवता इस फिरौन की हिफाजत पर मामूर है। मुअर्रिखीन का कहना है कि इस इबादतगाह का 70% हिस्सा आज भी जूं का तू मौजूद है, जो कि यकीनन बेहद हैरानी की बात है। इस अजीबुल खलकत जानवर के साथ ही दूसरी तरफ इबादत गाह का वो हिस्सा आता है जहां मुशरिक सयाह आज भी तवाफ करते हैं और दुआएं मांगते हैं, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हजारों साल पहले भी यहां फिरौन और इसके हवारी इबादत का एक हिस्सा समझकर इसके गिर्द 7 चक्कर लगाया करते थे, जिसे उर्फ आम में तवाफ कहा जा सकता है। हैरत की बात यह है कि सदियों बाद भी फिरौन की इस रिवायत को जारी रखने वाले कुछ बेदीन लोग मौजूद हैं, जिन्हें यकीनी तौर पर वहां मौजूद गाइड की तरफ से बताया जाता है कि ये एरिया इस किस्म की इबादत के लिए मशहूर था। चुनांचे बहुत से सयाह सोचे समझे बगैर सिर्फ अकीदत में इस तवाफ की रस्म को मुकद्दस समझकर अदा करते हैं, लेकिन कुछ लोग दर हकीकत इस बात पर यकीन रखते हैं। इनका अकीदा है कि यहाँ तवाफ के सारे चक्कर पूरे करने पर इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, सयाहों को यह भी बताया जाता है कि इसी इबादत गाह के साथ मौजूद एक तालाब भी उस जमाने का है, और फिरौनी दौर में उस तालाब के पानी को बेहद मुकद्दस समझा जाता था। तारीख में आता है कि इस तालाब में सिर्फ फिरौन और उसके हवारी गुस्ल किया करते थे। ये गुस्ल इबादत से पहले पाक होने के लिए बहुत जरूरी समझा जाता था, जिस तरह मुसलमान अपनी नमाजों से पहले वुजू करते हैं। लेकिन तालाब के इस पानी को
फिरौन और उसके खास लोगों के अलावा और कोई भी छू नहीं सकता था। दोस्तों, यहां आपको बताते चलें कि फिरौन दरअसल अपने आप को खुदा समझता था और वो अपने लोगों से अपनी इबादत करवाया करता था। यही वजह थी कि इस बहुत बड़ी इबादत गाह में जगह जगह पर फिरौन के मुजस्मे दिखाई देते हैं, जो खास तौर पर बनवा कर यहाँ रखे गए थे कि कहीं से भी गुजरने वाले लोग फिरौन के इन बुतों के आगे झुकते जाएं और कहीं भी बैठकर इसकी इबादत कर सकें। बिच्छू के मुजस्मे का ये तवाफ भी दरअसल फिरौन अपनी इबादत के तौर पर करवाता था, जिसका मतलब है कि आज जो लोग वहां तवाफ कर रहे हैं वो अलामती तौर पर फिरौन की इबादत कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी मिसालें देखने के बाद ये हकीकत सामने आती है कि इंसान चाहे जितनी तरक्की भी कर ले, पुराने दौर से निकल आए, लिख पढ़ जाए, इसकी तौम परस्ती, बेदीनी और जहालत की कोई हद नहीं है। हजारों साल पहले जो फिरौन नेस्तो नाबूद हो चुका है, उसे आज भी नौजुबिल्ला खुदा समझकर उसकी इबादत की जा रही है। यकीनन ये बहुत बड़ा फितना है और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम मुसलमानों को अपने दीन पर इस्तकामत अता फरमाए और ऐसे फितनों से हमें अपनी पनाह में रखे। आमीन सुमा आमीन।